जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरू किया था। भारत के भूगोल में हमने भारत की स्थिति देखी थी, भारत की स्थिति क्या है वो सब देखा था। भारत के पास साथ में कौन कौन से महासागर हैं वो भी हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और सभी। और कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन का क्वेश्चन भी करना है हम लोगों को। तो आइए सब क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, मतलब भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो क्या कारण है, इसके क्या कारक हैं। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, देखिए इससे पहले हम लोग देखते हैं, कुछ हम फिगर बना रहे हैं और उसे आपको बताना है। जैसे कि आप लोगों को नहीं बनाना है, हम बना रहे हैं, बस इसी में समझना है। ये तो देखिए, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो एक नंबर में क्या है? अरब प्रायद्वीप। क्या है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। और नंबर दो में क्या है? दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का प्रायद्वीप। नंबर तीन में क्या है? मलेशिया। मलेशिया का मलय प्रायद्वीप। मलेशिया का मलय प्रायद्वीप। मलेशिया का मलय प्रायद्वीप। तो ये अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और मलय प्रायद्वीप, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों प्रायद्वीप हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा प्रायद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। लेकिन इसे भी, अरब प्रायद्वीप को भी और मलय प्रायद्वीप, मतलब इन ये सभी क्या है? प्रायद्वीप हैं, पेनिनसुला। लेकिन भारत के प्रायद्वीप मतलब दक्कन का प्रायद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है इसे, उसी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब उसी के बारे में हमें समझना है। तो अरब प्रायद्वीप को महाद्वीप, उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों नहीं दी गई? तो उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों नहीं दी गई, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसके कुछ कारक भी हैं, क्यों कहा गया इसे। उत्तम क्या है? कारक। तो कारक में क्या है? तो कारक में जैसे कि ये विस्तार में बड़ा देश है। विस्तार में क्या है? बड़ा देश है। हम लोगों ने कल पढ़ा था इसका जो अक्षांश और देशांतर जो विस्तार आ रहा था लगभग 29 डिग्री आता, लेकिन हम इसमें क्या किया हुआ है, उसे लगभग 30 डिग्री मान लिया गया। कितना मान लिया हमने? 30 डिग्री ले लेते हैं। तो 30 डिग्री अक्षांश व 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है, तो विस्तार में काफी बड़ा है। और ये जो अरब प्रायद्वीप सॉरी, दक्कन का प्रायद्वीप जो है, मतलब हमारा जो भारत है, भारत जो है एशिया का ही एक अंग है। क्या है? एक एशिया का अंग है। लेकिन किंतु एक विशिष्ट एवं एकल स्थिति इसकी है। विशिष्ट एवं एकल स्थिति कैसे? जैसे कि अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप में काफी देश हैं। अरब प्रायद्वीप में, जैसे यहाँ पर अरब प्रायद्वीप में काफी देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कुवैत, कतर, ये काफी देश आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन मतलब भारत जो है, भारत में क्या है? भारत जो है, भारत में केवल एक ही देश है। तो इसकी क्या, कैसी स्थिति है? एकल स्थिति है। कैसी स्थिति है? विशिष्ट एवं एकल स्थिति के साथ एशिया का अंग भी है। और इसे अलग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? भारत। तो भारत में यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की सीमा पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। और इधर उत्तर में महान हिमालय, महान हिमालय की मतलब हमारा हिमालय इसे यहाँ पर अलग करता है। इधर आ जाएंगे तो म्यांमार की तरफ, म्यांमार में क्या है? अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा क्या करता है? इसे भारत को अलग करता है। और नीचे आएंगे तो इधर अरब सागर, यहाँ पर क्या आएगा?
अरब सागर, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी इधर दक्षिण पूर्वी एशिया से इसे भारत को कौन अलग करता है? तो भारत को अलग करता है बंगाल की खाड़ी। अरब प्रायद्वीप से इधर कौन अलग करता है? तो अरब प्रायद्वीप से अरब सागर अलग करता है। और नीचे से इधर इसे क्या अलग रखता है? तो नीचे से अलग रखता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर अलग रखता है। तो इधर केरथर और सुलेमान की पहाड़ियां इसे भारत को अलग करते हैं एशिया से, और इधर हिमालय और अराकान योमा पर्वत जो श्रेणियां हैं ये इसे भारत को अलग करती हैं। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पर भी है, केरथर, सुलेमान और केरथर पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। महान हिमालय ये भी अलग करता है। पूर्वांचल पहाड़ियां जैसे अराकान योमा पर्वत है, पूर्वांचल पहाड़ियां भी उसी में आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये भारत को अन्य अन्य चीजों से क्या अलग रखता है। फिर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये भी क्या करता है? से भारत को अलग कर देता है। तो समझ में आए? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पहला कारक, दूसरा कारक। पहला कारक क्या? विस्तार में बहुत बड़ा है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। एशिया का अंग भी है, लेकिन एक विशिष्ट एकल स्थिति रखता। तो एकल स्थिति समझ में आया कैसे? एकल मतलब अकेला, एकल मतलब अकेला। जैसे कि सुलेमान पर्वत अलग कर देता है, कीर्थर पर्वत अलग कर देता है, इधर महान हिमालय से अलग कर देता है, पूर्वांचल पहाड़ियां अलग कर देती है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से अलग कर देता है। तो एक कैसी स्थिति बन जाती है? एक एकल स्थिति बन जाती है। समझ में आया? विशिष्ट जलवायु। नंबर तीसरा कारक क्या है? विशिष्ट जलवायु। मतलब यहाँ की हमारी जो जलवायु है वो विशिष्ट है, अलग प्रकार की है। जैसे कि अब इसे अलग क्या करते हैं? तो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जलवायु विभाजक का कार्य करते हैं, जलवायु विभाजक का कार्य करते हैं। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन कैसे कार्य करते हैं? जैसे कि हमारे भारत में जो मानसूनी पवने हैं वो पश्चिमी घाट से शुरू होते हैं, मतलब केरल से शुरू होते हैं, बाकी हमारे उत्तर भारत तक जाते हैं। और वहीं उत्तर भारत तक जाते हैं, तो उत्तर भारत के आगे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? तो आगे जाने से उन्हें कौन रोकता है? तो आगे जाने से उन्हें रोकता है हमारा हिमालय। हिमालय मानसूनी पवनों को आगे जाने नहीं देता है। और दूसरा क्या है? वह साइबेरियन पवन। तो साइबेरियन पवन का मतलब क्या है? कि जो साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं उन्हें भी हिमालय रोक लेता है, वो हमारे भारत में आने नहीं देता है। तो इनकी वजह से हमारी जलवायु कैसी हो जाती है? एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु हो जाती है। समझ में आया? अगला देखते हैं नंबर 4 कारक क्या है? चौथा कारक क्या है? भू राजनीतिक व सामरिक कारक। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भू राजनीतिक व सामरिक कारक। क्या हम लोगों को नहीं लगता, क्या हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित हैं? लोग क्या है? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और बाकी कहा जाए तो, बाकी कहा जाए कि व्यापारिक मार्गों के मध्य में भी स्थित है, व्यापारिक मार्गों के मध्य में भी स्थित है। तो ये हमारे मतलब हमारी जो स्थिति है बहुत विशेष प्रकार की, मतलब सामरिक महत्व बहुत अधिक रखती है, सामरिक महत्व बहुत अधिक रखती है। वो कैसे? अभी देखते हैं। देखो, जैसे कि एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर स्पिकमैन। तो प्रोफेसर स्पिकमैन के अनुसार क्या कहा गया? भारत की भौगोलिक स्थिति रिमलैंड में होने के कारण, अभी रिमलैंड क्या होता है अभी समझा देंगे क्या है रिमलैंड। तो भारत की भौगोलिक स्थिति रिमलैंड में होने के कारण भारत को एक विशेष भू सामरिक महत्व प्रदान करती है, विशेष भू सामरिक महत्व प्रदान करती है रिमलैंड में होने के कारण। अब देखो, शीत युद्ध के अंत होने पर, शीत युद्ध के अंत होने पर भारत को विश्व सामरिक समीकरणों में एक महत्व भूमिका प्रदान की गई, एक महत्व भूमिका प्रदान की गई। वो कैसे? वो कैसे अभी हम लोग वो भी जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रिमलैंड, तो रिमलैंड क्या है? तो रिमलैंड अभी यहीं पर समझते हैं। हम लोग एशिया का मानचित्र बनाए थे थोड़ा सा, तो देखो एशिया का ये मानचित्र हो गया। अब यहाँ पर हमारा पड़ता है ये जो है ये यहाँ पर पड़ता है रूस। यहाँ पर क्या, कौन सा देश है? रूस है। अब रूस को क्या कहा गया? रूस को कहा गया हार्टलैंड। क्या कहा गया? हार्टलैंड। हार्टलैंड क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत पहले, पहले की बात मतलब बहुत पहले, अगर यहाँ पर रूस को जीतना, लोग मानते थे, प्रोफेसर स्पिक का मानना था कि रूस को जीतना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हम लोग सेना ले जाएंगे, कोई भी देश अगर सेना ले जाता है तो काफी देशों से मुकाबला करने के बाद वहां पहुंच पाता। मतलब इसका मतलब क्या है? वहां तो रूस तक पहुंचना मुश्किल है। और उत्तर में, उधर उत्तर में आर्कटिक सागर, आर्कटिक उसके उत्तर में सागर, और सागर कैसा? वो बर्फ से ढका हुआ, मतलब बर्फ से जम जाता है। तो उधर से भी आना क्या है? मुश्किल है।
तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, हार्टलैंड की उपाधि दी। अब प्रोफेसर स्पीकमैन का कहना क्या था, प्रोफेसर स्पीकमैन ये कहते थे कि आने वाले समय में रसिया पूरी दुनिया पर राज करेगा। क्या कर पाया, नहीं, क्या कर पाया, नहीं कर पाया। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि अब देखो किसी को भी अपने नौवहन के लिए, अगर उसका नौवहन का जो पूरा सागर जो है वो ही जमा पड़ा है, अब उसका व्यापार उधर से हो नहीं पा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी या मजबूत होगी, बेसिकली कमजोर हो जाएगी। तो अब वो वहां से ना करके दक्षिणी चीन सागर से अपना व्यापार व्यापार करने लगा। अब दक्षिणी चीन सागर से जब व्यापार करेगा तो यहाँ पर सुमात्रा जो एक द्वीप पड़ता है, सुमात्रा के पास में एक जल संधि, उस जल संधि को पार करने के बाद में वो कहाँ से निकलेगा, भारत के पास से ही निकलेगा। तो भारत से के पास से निकलेगा तो भारत इसे काउंटर कर सकता है। तो इसके लिए विशेष एक महत्व सामरिक भी है, सामरिक स्थिति भी एक विशेष महत्व प्रकार की है। तो अब उसके बाद में ये जब मतलब बताया स्पीकमैन ने कि ये राज्य नहीं कर पाया, तो उन्होंने एक और भी बताया कि आने वाले समय में आगे कि अगर अब की बार इस बार अगर कोई क्रांति होगी, अगर कोई क्रांति होगी तो वो कहाँ होगी, चीन में। कहाँ होगी, चीन में होगी। हुआ, चीन में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर भारत, अगर भारत मतलब हमारा हिंदुस्तान, भारत और चाइना अगर एक हो जाए, भारत और चाइना अगर एक हो जाए तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू और चीनी एक नहीं हो पाए। समझ में आ रहा? तो उन्होंने क्या कहा कि उसके लिए ये जो हार्टलैंड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो किनारे की मतलब जो किनारे का भूभाग, किनारे का जो भूभाग मतलब जिसे हम लोग किनारे का भूभाग, वो किनारे के भूभाग को हम क्या कहते हैं, रिमलैंड। वो रिमलैंड महत्व है। रिमलैंड क्या है, वो महत्व है। तो समझ में आया रिमलैंड क्या है, रिमलैंड समझ में आया, क्लियर, ठीक। तो भू सामरिक महत्व भी क्या है, भू सामरिक महत्व से हम लोग हमारा महत्व जो भू सामरिक जो कारण है, वो राजनीतिक और भू सामरिक कारण, हम लोग एक भू सामरिक महत्व हम लोगों को मिला है। हम लोग हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित हैं, व्यापारिक मार्गों के मध्य में। अब कोई भी अगर व्यापार करने के लिए जाएगा, अगर कहीं से भी निकलता है, यहाँ से अगर दक्षिण पूर्वी एशिया से, जो भी जापान है, दक्षिणी कोरिया है, अब यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी कोरिया, जापान और चीन, ये क्या एक हब बन चुके हैं, एक हब बन चुके हैं। यहाँ से मतलब यहाँ से अपना उत्पाद करते हैं और बाहरी पश्चिमी यूरोप के लिए, पश्चिमी यूरोप क्या करता है, यहाँ से अपने सामानों को लेता है। तो ये जितने भी हैं, आप उत्तर में तो जा नहीं सकते, क्योंकि उत्तर में जो सागर है वो बर्फ से ढक जाता है, तो वहां पर तो नहीं जा सकते। तो ये सब कहाँ निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे, दक्षिणी चीन सागर से, यहाँ से मलक्का जल संधि से होते हुए और अंडमान सागर से यहाँ से पास से जाएंगे। तो हमारी स्थिति यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाती है। और यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर एक हमारा लाल सागर मिलता है, लाल सागर में एक स्वेजन है, स्वेजन से हम लोग पश्चिमी सागर में और पश्चिमी यूरोप में हम लोग निकल जाते हैं। तो इसके लिए और हम लोग चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से चाइना को, उत्तरी कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को और जापान को, सभी को मतलब काउंटर हम लोग, क्या कहा जाए तो हम लोग एक मतलब व्यापारिक मार्गों के मध्य में स्थित हैं। ये समझ में आया, ये वर्ड व्यापारिक मार्गों के मध्य में इसमें ठीक, क्लियर, क्लियर। और तो अब इतना जब है हमारे पास में राजनीतिक एक विशिष्ट जलवायु भी है, विशिष्ट जलवायु भी है, और एशिया का अंग तो है, लेकिन इसे हम लोग हमारा अलग करके तो, और इसका जो विस्तार है वो भी काफी अधिक है, और भू राजनीतिक से भी हम लोग एक विशेष महत्व रखते हैं। तो इसे सिर्फ क्या प्रायद्वीप कहा जाए, तो इसे क्या कहा जाए, उप महाद्वीप भी कहा गया। हमारे जो यूएसए की मतलब जो जितने भी हैं वहां पर भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मतलब वहां पर भी जो नीतियां बनती हैं, वहां पर भी इसे प्रायद्वीप ना कहकर इसे क्या कहा जाता है, उप महाद्वीप ही कहा जाता है, भारतीय उप महाद्वीप। समझ में? तो इतने कारण है, इतने कारणों में इसे उप महाद्वीप भी कहा जा सकता है। अगला मेन और इम्पोर्टेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या है, देखो हमारे भारत में विविधता है,
क्या है? विविधता है। विविधता है, बहुत विविधता है। हर पहनावा में विविधता है, खान पीन में विविधता है, और तब हम हमारे भारत में बहुत ज्यादा विविधता, और विविधता में भी क्या है? एकता है। यही तो हम भारतीयों को गर्व है। विविधता है, लेकिन विविधता में भी क्या है? एकता है। विविधता में भी एकता है। और मतलब कई प्रायद्वीप, जैसे कई बहुत से प्रायद्वीप हैं, उनमें विविधता तो है, विविधता है, लेकिन इतनी विविधता भी नहीं है। जैसे कि अरब प्रायद्वीप में विविधता है, लेकिन इतनी विविधता नहीं है। सभी क्या है? सामाजिक पहनावा भी एक ही जैसा है, सब चीज एक ही जैसे हैं, तो वहां पर ज्यादा विविधता नहीं। लेकिन हमारे भारत में खान पीन की, दक्षिणी भारत का कुछ अलग है, उत्तर भारत का कुछ अलग है, पूर्वी भारत का कुछ अलग है, पश्चिमी भारत का कुछ अलग है। खाने पीना, पहनावा में भी अलग अलग है सब। तो विविधता है, लेकिन उसमें विविधता में भी क्या है? एकता है, और यही हम भारतीयों का एक गर्व है। और आबादी, तो आबादी तो बहुत, आबादी की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। आबादी में हमारा भारत इतनी तेज बैटिंग कर रहा है कि विश्व का नंबर 1 आबादी वाला देश बन चुका है। और हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम लोग बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भी बैटिंग में लगे हुए हैं, ये भी बैटिंग में लगे हुए हैं। तो सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। और क्या हम कह सकते हैं? बहुत बड़ा बाजार, मतलब भारत क्या है? एक बहुत बड़ा बाजार भी है। बहुत बड़ा बाजार भी, जहां विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं भारत में उत्पादन, सभी चीजों की मांग सब हो रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ से सभी चीज, यहाँ की चीजें, बहुत सी चीजें पसंद है, तो यहाँ की बहुत सी चीजों को बाहर भी कई देश भी यहाँ से चीजें ले जाते हैं, और हम लोग भी लाते हैं। तो क्या कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा बाजार भी है। तो अगला देखते हैं, अगला कारक क्या? अगला कारक हमारा है, अगला कारक जैसे कि राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारक क्या है? तो देखो, राजनीतिक कारक, तो पहले जो था, पहले पहले क्या पहले क्या समुद्रों से भारत में आया जा सकता था? नहीं। लेकिन गोरे आए, वहां पर कब्जा भी किया, कब्जा भी किया। जो वो विदेशी लोग आए और हमारे भारत पर कब्जा भी किया। क्या हम लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन पहले शुरुआत में विरोध हमने नहीं किया। तो हम लोगों ने उन्हें भी क्या कर दिया? अपनी उपमहाद्वीप में अपनी एक स्थान दे दिया। अपने उपमहाद्वीप में क्या किया? एक स्थान दिया। और आज गोरों की, मतलब अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा इतनी तो अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं जितनी हम लोग भारतीय बोलते हैं। उनकी अंग्रेजी सुधारने का ठेका हम लोगों ने ले रखा है। तो राजनीतिक महत्व भी, राजनीतिक कारक भी है। मतलब जो भी हमारे भारत में आया, हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, और बाकी हम अपने महाद्वीप में वो अच्छे से रखे। तो एक विशेष प्रकार के राजनीतिक कारण हो जाए। समझ में आए? तो इतना इसके लिए बहुत काफी है आंसर। तो समझ में आए? तो अब एक क्या, भारत को एक सिर्फ प्रायद्वीप कहा जाए या उपमहाद्वीप कहा जाए? तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये तो हुआ भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार जाना था। तो आज हम लोग, अब उसके आगे हम लोग देखेंगे देखेंगे भारत के हर एक एक राज्य में चलें, हर एक राज्य में चल टहल कर देखते हैं, हर एक राज्य में चलेंगे, और हर एक राज्य की राजधानी भी देखेंगे। राजधानी भी देखेंगे। राजधानी देखो, राजधानी सिर्फ हमें जैसे कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर, हिमाचल की शिमला, हमें ये ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे नहीं। हम अपने तरीके से भारत को टहलना चाहते हैं, हर एक राज्य में चलें, देख लें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, अब इसके लिए मैप खोल लीजिए, अपने हमारे भारत का मैप खोल लीजिए, भारत का मैप खोल लीजिए। और सबसे मैप में हम लोग मैप खोल लिए ना, मैप खोल लीजिए भारत का मैप। कोई भी मानचित्र, कोई भी मानचित्र वाला किताब हो, कोई भी एटलस की किताब एक होनी चाहिए। तो जियोग्राफी, जियोग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो एटलस के बिना अधूरी है। अगर जिसके पास एटलस नहीं है तो जल्द से जल्द मंगा लो। और चाहे ऑक्सफोर्ड का ले लो, चाहे खान सर वाला ले लो, कोई भी ले लो, चलेगा सब। तो जिनके पास एटलस है वो एटलस खोल कर दे रखेंगे, और हम लोग चलेंगे धीरे धीरे एक एक राज्य पर, उसकी राजधानी भी देखेंगे, और देखेंगे क्या स्थिति है उनका, क्या कारण भी रहा है, तो देखेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले अब देखो हमारा जम्मू और कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश अब मान लेते हैं ये कुछ समय के लिए, जब पहले राज्य था, जब पहले राज्य था तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? अब देखो वहां पर हम लोग चलने से पहले हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप ही लोगों से है। क्वेश्चन क्या है? देखो किसी भी राज्य की राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी, जैसे कि मान लेते हैं अगर ये राज्य है तो उसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? उसकी कहाँ राजधानी कहाँ होनी चाहिए? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, या बीच में, सेंटर में होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, या सेंटर में होनी चाहिए? कहाँ पर होनी चाहिए? होनी चाहिए। जवाब क्या आया? बीच में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। तो सेंटर में अगर होनी चाहिए तो सेंटर में क्यों होनी चाहिए? सेंटर में अगर होनी चाहिए तो सेंटर में क्यों होनी चाहिए? अरे सेंटर में होनी चाहिए सर इसलिए क्योंकि सेंटर में हम सब जो है सब राज्य के चारों तरफ बराबर रूप में हम देख सकते हैं, और उसका विकास जहाँ पर विकास हो रहा है वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेंटर में होना चाहिए, राइट है। तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे कि हम लोग कश्मीर देख लेते हैं। कश्मीर अगर कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा राज्य था, क्या था? राज्य था ये कश्मीर। कश्मीर क्या एक राज्य था एक। तो राज्य था तो इसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए, होनी चाहिए सेंटर में। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में ना होकर कहाँ पर है? उसके डायरेक्शन बतानी है, दिशा बतानी है, लेफ्ट राइट ना मत करना, ऊपर नीचे भी मत बताना, दिशा बतानी। किधर है वो? पूर्व में है। किधर है? पूर्व में है। क्या कारण है पूर्व में है? पूर्व में अगर राजधानी उसकी है तो क्यों है? तो देखो पूर्व में है, इसके ऊपर भी हिमालय पर्वत है ना, यहाँ पर क्या है? हिमालय है, और उसके नीचे भी हिमालय है, नीचे भी हिमालय है, ऊपर भी हिमालय है, तो चारों तरफ हिमालय है। तो इसी वजह से राजधानी कहाँ बनाई गई? राजधानी बनाई गई पूर्व। अब यहाँ पर क्यों बनाई गई? तो यहाँ पर आती है घाटी, जिसे हम लोग बोलते हैं कश्मीर घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। तो कश्मीर की घाटी कुछ इस प्रकार से है। क्या है? कुछ इस प्रकार से कश्मीर की घाटी, समझ में? तो यहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर बसने की जगह होगी, यहाँ पर बनाने वाली जगह हो राजधानी, वहीं तो बनाई जाएगी। तो बाकी तो सब पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर क्या है? मैदानी, जैसे एक घाटी में ही क्या बनाया गया फिर? घाटे में ही राजधानी बनाई गई, समझ में है? अब देखो घाटी में, अब यहाँ को हमारे पास ये ऐसी घाटी है कि कुछ उसका हिस्सा भारत में है, लेकिन कुछ भाग कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को अगर आतंकवादियों को भेजना होता है तो कहाँ से भेजता है? यहीं से भेजता है। सुना है यहीं से भेजता है। यहीं से भेजता है, मतलब वो ठंडी आने से पहले भेज देता है, मतलब बर्फ गिरने से पहले। बर्फ गिरने से पहले वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर घुसा, अंदर घाटी में घुसा देता है। पाकिस्तान घाटी में घुसा देता है आतंकवादियों को, और फिर जब बर्फ गिरने लगती है तो उनमें कोई पहचान नहीं पाता है। तो उसी की वजह में क्या हो गया? हमारा कारगिल, पुलवामा हमला भी हो गया वहीं पर। तो समझ में है? तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं किसी भी राज्य की राजधानी को बनाने में एक भूगोल की एक अहम भूमिका होती है। अब आगे देखेंगे। अगला क्या है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखो क्या सेंटर में है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या सेंटर में है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला क्या सेंटर में है? नहीं। कहाँ है वो? उत्तर में है। उत्तर में क्यों है? क्योंकि भैया उत्तर में वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो पर्वत है। क्या है? पर्वत है। पर्वत है, और वहीं पर क्या है? उसकी घाटी है, तो वहीं पर क्या बनाया गया? राजधानी बनाई गई। समझ में आया? तो हम लोगों ने सिर्फ आज कितनी राजधानियां देखी? दो। तब जम्मू कश्मीर है वो तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अगर पहले राज्य था तब, पहले राज्य था तब तो हम लोगों ने देखा क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो अब इसके आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए जय हिंद।